नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे थे महाराष्ट्र में बॉम्बे की तरफ और इधर से आ रहे थे मध्य प्रदेश में इंदौर से। तो रास्ते में हमें नजर आया एक स्टॉल जो एक किसान ने लगाया हुआ था। अब इस स्टॉल की क्या खास बात है, हमने भी यहाँ के पता करी और देखा कि यहाँ पे आंवले का बगीचा लगा हुआ है। बहुत बड़ा बगीचा था आंवले का। हम भी जान पहचान करने या कुछ जानकारी लेने इसमें घुसे तो हमें पता पड़ा कि यहाँ पर एक किसान है, नितिन भाई और पंकज भाई, जो मिलकर यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं कि ये जैविक उत्पाद बना रहे हैं और आंवले से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। आंवले की बहुत बढ़िया खेती कर रहे हैं, आंवले के बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। और अब मैं आपको यहाँ इसका फार्म का टूर कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ सड़क बिल्कुल हाईवे के किनारे, नेशनल हाईवे के बिल्कुल किनारे यहाँ पे किसान ने बहुत बढ़िया स्टॉल लगाई हुई है, जिसमें यहाँ पर ताजे आंवले रखे हुए हैं। बहुत अच्छे आंवले हैं, अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल आंवले हैं। यहाँ इनके पास चना है और आंवला जूस है, आंवला कैंडी है, हल्दी है और बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, जो ये सड़क से गुजरते हुए लोगों को ही बेचते हैं। नेशनल हाईवे पे जहाँ पर ट्रक बस चलते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर एक किसान ने अपने ही खेत के बाहर एक स्टॉल लगा ली, अपनी दुकान लगा ली, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने आंवले का मुरब्बा भरा हुआ है, अपनी पैकेजिंग करी हुई है, अपने स्टिकर लगाए हुए हैं। हम इनकी चीजों को आपको दिखाना चाहते हैं। ये आंवला कैंडी इन्होंने बनाई हुई है। आंवले के बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हुए हैं। हल्दी भी है, आटा भी है इनके पास। जो इनके पीछे खेत है उसमें गेहूं उगाते हैं, उसको पीस के भी ये पैकेट में पैक करते हैं। तो इस तरफ हम देखेंगे कि आंवले की बहुत बड़ी खेती इन्होंने करी हुई है। तो आंवले की खेती दोस्तों यूं तो पूरे भारत में करी जा सकती है, मगर महाराष्ट्र में यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर धुले डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, महाराष्ट्र का धुले डिस्ट्रिक्ट है ये। तो धुले में ये आंवले का बहुत बड़ा बगीचा लगाया हुआ है। बहुत ज्यादा फ्रूटिंग इस वक्त पेड़ों पे आई हुई है, बहुत अच्छी वैरायटी के, काफी लदे हुए हैं। और लदने की स्थिति ये है कि पेड़ झुक गए हैं, नीचे सारे पेड़ झुके हुए हैं, लदे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब हमारी यहाँ के मालिक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो इस आंवले को कभी भी बाजार में नहीं बेचते हैं। बाजार में बेचने से होता क्या है कि आंवले का रेट नहीं मिलता है। आंवले का रेट यूं तो किसी भी बाजार में, किसी भी मंडी में नहीं मिलता है, लेकिन सर्दियों के वक्त नॉर्थ इंडिया में शायद कुछ भाव मिल जाता है, क्योंकि सर्दियों के वक्त थोड़ा आंवला ज्यादा खाया जाता है। कोई च्यवनप्राश में डाल लेता है या कुछ इस तरीके से चटनी वटनी बना लेता है। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस तरफ बाजारों में, मंडियों में कोई आंवले का रेट नहीं होता है। तो यहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, यहाँ के किसान अपने ही उत्पाद को अपने ही स्टॉल पे, अपनी दुकान पे बेच रहे हैं, सीधे ग्राहकों तक। कोई मिडिल मैन नहीं, कोई मंडी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं किसी की। अपना प्रोडक्ट को बनाना और सीधे लोगों को, जरूरतमंदों को देना। हाईवे किनारे लोग आते हैं, इनका प्रोडक्ट देखते हैं, लेते हैं, अच्छा होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। महाराष्ट्र में जैविक खेती भी हो रही है, उसी का एक विशाल अच्छा नमूना है। और जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक आंवले के खेत हैं, इस दिशा में भी और उस दिशा में भी। विशाल पेड़ हैं ये, लगभग 10 से 12 साल के पेड़ हो गए हैं। फ्रूटिंग इन पे कई वर्षों से आ रही है। ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, यही सड़क किनारे माता जी और बहन जी, झोपड़ी इन्होंने बनाई हुई है, बैठे रहते हैं, अपने प्रोडक्टों को बेचते रहते हैं। इनके बच्चे बाकी चीजों में इनकी सहायता करते रहते हैं। तो इतना अच्छा मॉडल यहाँ के जागरूक किसान ने बनाया हुआ है कि उसे ना मंडी की आवश्यकता है, ना ही किसी ग्राहक की आवश्यकता है, ना ही किसी लेने की ना देने की। सीधे जिसको आवश्यकता होती है वो सड़क से रुक के इनके पास आता है। और अब ये इतने विख्यात हो गए हैं कि लोग आके रुकते हैं गाड़ियों से और इनसे सामान अपना लेते हैं। मुख्यतः यहाँ पर आंवले की खेती करी जा रही है। अगर मैं एक आंवला तोड़ के आपको दिखाऊं दोस्तों, तो बड़ी आसानी से ये टूट रहा है, पक के बहुत बढ़िया हो गया है। बहुत शानदार फ्रूट है। लोग आम की खेती करते हैं, लोग अलग अलग अंगूरों की, अनार की खेती करते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ के किसान ने आंवले को चुना। आंवले का पेड़ बहुत सस्ता आता है, निःशुल्क तौर पे भी मिल जाता है। आप किसी संस्थान से ले आए, किसी यूनिवर्सिटी से ले आए, छोटे पौधे मिलते हैं, आप उसको 3-4 साल रखरखाव करें, खाद पानी डालें तो बढ़िया अच्छे से वो ग्रो हो जाता है। बाबूजी ने बताया यहाँ पर कि उनके पास 20 से 25 पशुधन भी है, जिसका गौमूत्र और गोबर इसी पेड़ों में ड्रिप के माध्यम से चलाया जाता है या छिड़काव कर दिया जाता है, या गायों को विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। जो अपना गौमूत्र करती हैं, गोबर करती हैं, वो यही सब घूमता रहता है और वही सब खाद के तौर पे इन पेड़ों में लगता रहता है। इन्होंने एक अपना, आप इधर देख पाएंगे कि एक कंपार्टमेंट बनाया है और इसमें जो है रैक्स बना करके सारे प्रोडक्टों को रखा गया है। अगर मैं अंदर चल के दिखाऊं आपको तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे प्रावधान किसान भाई ने किया है। अपना ही सुपरमार्केट तैयार कर लिया है किसान भाई ने। हम चप्पल उतार के अंदर चलेंगे जरा और आपको दिखाएंगे कि हमारे किसान भाई ने यहीं पे अपना पूरा सुपरमार्केट तैयार कर लिया है। इधर आंवले की कैंडी है, आंवला जूस है, हल्दी है, छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, जिस भी प्रकार की आपको चीजें चाहिए यहाँ पे सारी उपलब्ध है। इधर मैं देखूं तो यहाँ पे मिलेट्स भी हैं भाई। हमारे बाबूजी के पास गेहूं है, दालें हैं, मूंग की दाल है, ऊपर जो है हमारा बाजरा रखा हुआ है, ज्वार रखी हुई है और बहुत सारे मिलेट्स भी यहाँ पर किसान भाई ने रखे हुए हैं जो अपने बेच रहे हैं। बहुत अच्छी सी दुकान ये
पोटा केबिन को डिजाइन करके बनाई हुई है, पंखे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है। इस तरह का जो मॉडल है, अच्छे अच्छे शोरूम या आप कहीं बाजार में जाएंगे, मंडी में दुकान लेंगे या किसी शहर में दुकान लेंगे तो बहुत महंगा पड़ा। अपने ही फार्म पे सेटअप कर लिया इतना अच्छा शोरूम और इतनी अच्छी चीजें यहाँ पे सेटअप कर ली हैं। दोस्तों, भारत को ऐसे ही जागरूक मॉडल की और आधुनिक मॉडलों की आवश्यकता है, जहां पर हमारी माताजी बैठी हुई हैं, हमारे किसान काम कर रहे हैं अपने ही, जैसा विदेशों में आप देखते हैं कि अपने ही खेतों के बाहर वो लोग हाईवे किनारे शॉप लगा लेते हैं, अपने सामान को बेचते रहते हैं। पिग फार्मिंग भी आप आइए, यहाँ से आंवला तोड़िए, अपना भरिए, लेके जाइए। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे किसान भाई ने दी हुई है। रेट भी मुनासिब है, कोई मिडिल मैन नहीं है, तो आपको भी फायदा है, किसानों को भी फायदा है। तो इस तरह के मॉडल्स हमारे उत्तर प्रदेश में भी जाएं, पंजाब में जाएं, हरियाणा में जाएं और सभी तरह के किसान इस तरह के मॉडल्स को अपनाएं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।